जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर के साथ साथ भारत भी लॉकडाउन से जूझ रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा, तकरीबन पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं तो 20,000 के ऊपर ज़्यादा ये मामला जा चुके हैं। और अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये मामले जो है 5,000 को पार करते हुए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई कहीं ना कहीं रेड जोन में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फ़िलहाल हम अगर बात करते हैं लॉकडाउन, तो लॉकडाउन से क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो रही है खासकर हम भारतीयों को, क्योंकि भारत में अनेकों संस्कृति है, अनेकों धर्म, जात, पंथ है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, मज़हब को मानने वाले लोग हैं। लॉकडाउन के पहले होली अगर हम बात करें तो होली के रंग कहीं ना कहीं फीके पड़े थे। और उसके बाद विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जयंती आई थी, वो भी कहीं ना कहीं हमें सड़कों पर देखने को नहीं मिली, लोगों ने घर में ही मनाई। और अब हम बात करते हैं माह रमज़ान की। जी हाँ, जैसे कि हम सभी को पता है इस्लाम के तहत माह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। और फ़िलहाल हम इस वक्त मोहम्मद अली रोड पर है मुंबई के। यहाँ की अगर हम बात करें तो रमज़ान की यहाँ पर रौनक देखने को बनती थी और देखते ही बनती थी। काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकलते थे, ख़रीदारियाँ करते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते यहाँ एक तरह से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो ये काबिल तारीफ़ भी है कि लोगों को अभी शायद धीरे धीरे ही सही समझ में आ भी रहा है, कम लोग बाहर निकल रहे हैं। और रही बात अगर हम नमाज़ों की, तरावी की बात करें तो शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है भारत में, महाराष्ट्र में पूरे, कि घर में ही रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, उसी का पालन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तरावी की नमाज़ हो, इबादत हो, वो सभी लोग अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, पढ़ने की हिदायत दी गई, तो उसी की तरह उसी के मुताबिक लोग यहाँ पर पालन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मार्केट अभी फ़िलहाल बंद है, एक सन्नाटा छाया हुआ है। जो रौनक थी वो रौनक कहीं ना कहीं नदारद देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का लोग ही जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए जो बाहर निकल रहे वही लोग हमें दिखाई देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद दिखने के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 25 अप्रैल से देश में पवित्र माह रमज़ान के आगाज़ का ऐलान किया। पाक महीने के 9 दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान धार्मिक जमावड़े की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लॉकडाउन के पालन की अपील की है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुस्लिम समुदाय से कहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़े, अपने पड़ोसियों को अपने घर न बुलाएं। यह सुनिश्चित करें कि एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग न हो, तब भी जब आप परिवार के साथ नमाज पढ़ रहे हो। कोरोना वायरस तभी खत्म होगा जब हम सभी साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। मुंबई में 250 साल के इतिहास में पहली बार मोहम्मद अली रोड रमज़ान के महीने में सुनसान सुनी नज़र आ रही है। देश में कोरोना संक्रमण से मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 2000 के पार जा चुकी है। यही वजह है कि यहाँ भी कई बंदिशें हैं। यहाँ भी रमज़ान के महीने में बाज़ारों में चहल पहल कम देखने को मिल रही है। मुंबई की विश्व प्रसिद्ध मोहम्मद अली रोड स्ट्रीट फूड बाज़ार इस रमज़ान में वीरान है। ऐसा 250 साल के इतिहास में पहली बार होगा। यहाँ 400 से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन लजीज व्यंजन का लोग लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। 1993 में धमाके के दौरान भी यह बाज़ार बंद नहीं हुआ था। मोहम्मद अली रोड लॉकडाउन की वजह से सुनी है। आम दिनों में यहाँ भारी भीड़ होती है। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, MVW न्यूज़, मुंबई। और यहाँ अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसे इनकार भी किया। तो कहाँ कहाँ पर ढील दी गई है लॉकडाउन में, वो हम देखें। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सैलून और ब्यूटी पार्लरों से जुड़े सामान की बिक्री करती है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले की तरह हर जगह प्रतिबंधित रहेगी। उन इलाकों में दुकानें नहीं खुलेगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शहरी इलाकों में सभी स्टैंड अलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नज़दीकी दुकानें और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाज़त है। शॉपिंग मार्केट,
मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाज़त नहीं है। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त नहीं है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया हुआ है। देश भर में जारी लॉकडाउन को आज 1 महीना होने को है। इसके साथ ही देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी है, जिनमें दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ज़्यादातर राज्यों को उनके ऊपर छोड़ा है कि वो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र और मुंबई की, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन में ढील को एक तरह से नकार दिया है। उसकी खास वजह यह भी है कि काफ़ी तादाद में जो थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी तादाद में लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। और आज भी कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हो रहे हैं, और कितने हॉटस्पॉट ऐसे, हॉट जोन ऐसे मुंबई में, खासकर मुंबई के आसपास के इलाकों में, तो वो भी देखने को मिला। तो अब देख सकते हैं आप कि किस तरीके से और क्यों महाराष्ट्र सरकार ने इसे और कहां मना किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लिए लॉकडाउन के दिनों में दी गई छूट मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे महानगर क्षेत्र के लिए रद्द कर दी है और अधिक प्रभावी रूप से इस लॉकडाउन का पालन किया जाने के प्रशासन को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 20 अप्रैल से लॉकडाउन को लेकर कुछ मात्रा में छूट लाने की बात राज्य सरकार ने तय की थी, लेकिन इस छूट के बाद नागरिकों ने खुले रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन शुरू कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए लाइव प्रसारण में भी नाराजगी व्यक्त की थी एवं निर्बंध का पालन नहीं किए जाने पर छूट रद्द करने के लेकर इशारा भी दिया था। लॉकडाउन के संदर्भ में राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को निकाली गई सर्व समावेश अधिसूचना नोटिफिकेशन के नए से शिथिल किए गए बिंदुओं को रद्द कर बिंदुओं की दुरुस्ती की गई है और यह मुंबई महानगर और पुणे महानगर क्षेत्र के लिए लागू होगी। 17 अप्रैल को सुधारित अधिसूचना के पहले की तरह ही स्थिति मुंबई महानगर और पुणे महानगर के लिए लागू रहेगी। वहीं शेष राज्य में 17 अप्रैल की तरह छूट रहेगी। ई कॉमर्स कंपनियों को इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की वाहतुक करने के लिए दी गई छूट भी रद्द की गई है। केवल खाद्य पदार्थ, जीवन आवश्यक वस्तु, दवाइयाँ और चिकित्सक सामग्री की ही वाहतुक कर सकेंगे। साथ ही फरसान, मिठाई की दुकानें, कन्फेक्शनरी दुकानें भी मुंबई पुणे में पहले की तरह ही आदेश के अनुसार ही बंद रहेगी। इसके अलावा मुंबई और पुणे में निर्माण कार्य भी बंद ही रहेंगे। साथ ही इस क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी उनके कर्मचारियों की ओर से वर्क फ्रॉम होम पद्धति में काम करवाना शुरू कर दिया है। राज्य भर में समाचार पत्रों का वितरण करने वाले विक्रेता मास्क, जंतुनाशक हाथ को लगाकर एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखकर समाचार पत्र घर घर दे सकेंगे, लेकिन मुंबई पुणे पालिका क्षेत्र में एवं कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र में वितरण करने पर प्रतिबंधित रहेंगे। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, MVW न्यूज़, मुंबई। जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि जिस तरीके से होली के रंग फीके पड़े, 14 अप्रैल जयंती घर में मनाई गई, उसी तरीके से माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते त्योहारों पर भी असर देखने को मिला है। जान है तो जहान है, इस तरीके की स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिल रही है, क्योंकि मुंबई रेड जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें शासन प्रशासन की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ओर से अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए नज़र आ रहा है, मुस्तैद नज़र आ रहा है। तो यहाँ अग्निशमन दल के फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर अभी साइन कोलीवाड़ा में खड़े हैं, धारावी के इलाके में खड़े। यहाँ पर भी मामले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है प्रशासन की ओर से। तो यहाँ फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके के हालात है फिलहाल? अभी सैनिटाइज किया जा रहा है। धारावी में संख्या अभी बढ़ते जा रही है, तो हिसाब से हम लोग हर दिन जो एरिया में पॉजिटिव केसेस हमको आते हैं, BMC से रिपोर्ट आता है हमारे पास, तो हम वो एरिया में जाके ये जो मशीन द्वारा सैनिटाइज करते हैं, जिससे जो कोरोना का विषाणु जो है उसका खात्मा होने में बहुत सारी सहायता अपने को हो जाएगी। अभी जिस तरीके से सर जो लोग बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम पूरी तरीके से रेड जोन में आप लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जान की भी फिक्र करनी है, तो हमारे खुद के लिए कितना प्रिकॉशन जरूरी है? रेड जोन तो धारावी डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उससे पहले जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, तो उसका मतलब ही ये था कि लोगों ने कम से कम घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जो विषाणु है ये संक्रमण हो जाता है।
अगर किसी आदमी को अगर ये संक्रमित हो गया है और वो आदमी किसी दूसरे के संपर्क में आ गया तो उसको ये बीमारी फैलने की पूरी संभावना होती है। इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है कि किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं है। अगर कुछ ज़रूरी काम है तो ही निकलना है। उसके साथ में उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि चेहरे पे मास्क पहनना है और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना है बीच में, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस रख के चलना है या दुकान में खड़े रहना है। धारावी जैसे एरिया में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धारावी में बहुत झुग्गी झोपड़ी है। यहाँ में एक घर में, छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हर लोगों ने अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार तो अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हर एक आदमी ने सरकार की सहायता करनी चाहिए। सरकार के लिए सरकार जो उनको बोलती है या टीवी पर बताती है उनका पालन करना है, मास्क पहनना है, घर से बाहर निकलना नहीं है, हाथ को बारंबार धोना है, बार बार हाथ को साबुन से धोना है, सैनिटाइज करना है, ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। सर अभी यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सैनिटाइज जो हो रहा है, अमूमन देखा गया है कि बीएमसी की ओर से वाया मैन पावर की तरफ से मैन पावर वहाँ पे देखी जाती है कि एक तरह से छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर ये हाईटेक मशीन मंगाई गई है, तो अमूमन कितनी मशीनें ऐसी है जो इस तरीके से कार्यरत है अभी फिलहाल सैनिटाइज के लिए? ये जो मशीन है आप देखो, इसको एक कॉम्पैक्ट मशीन है। इसके पहले हमारे पास और भी ट्रैक्टर बेस्ड मशीन भी है। ये ऐसे 5 कॉम्पैक्ट मशीन हमने यहाँ पे, हमारे जो बीएमसी के कमिश्नर साहब है और हमारे डिपार्टमेंट के जो चीफ साहब है, उन्होंने ऐसे 5 मशीन लाई, क्योंकि धारावी जैसे एरिया में बहुत छोटी छोटी गलियाँ है, तो वो गली में जाने के लिए, गली गली में जाने के लिए ऐसी टाइप की मशीनें लाई गई है यहाँ पे, जो काफ़ी हद तक अंदर जाके वो सैनिटाइज का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई कॉम्पैक्ट मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, जो शासन प्रशासन के जो लोग काम कर रहे हैं वे भी एक तरह से सावधानी बरत कर ही काम करें, लेकिन आम नागरिक, आम लोग जिस तरीके से बाहर आ जा रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरे के निशान को बढ़ाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अग्निशमन दल के, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर के काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें या फिर हम पुलिस प्रशासन की बात करें और ख़ास करके अग्निशमन दल की हम अगर बात करें और साथ ही साथ अगर पत्रकारों की भी बात करें, तो कोई भी इस संक्रमण से छूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं मुंबई की बात करूं, खासकर मुंबई करों की और पुणे करों की, तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, मुंबई।